हेलो बच्चों, आज हमारा टॉपिक है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। आज बच्चों हम क्या पढ़ेंगे? बहुपद के शून्यक, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। प्यारे बच्चे, ये होता क्या है, चलिए उसको समझते हैं। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, ऑफ अ पॉलिनोमियल is the value of variable, is the value of values of is the values of variables। प्यारे बच्चे, जो जीरोस होते हैं क्या होता है किसी भी पॉलिनोमियल का, वो क्या होता है? वो वैल्यूज होता है। क्या होता है बच्चे? वैल्यूज होता है किसका? ऑफ वेरिएबल का। किसका? वेरिएबल का। तो जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल इज द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल दैट make polynomial, that make the polynomial equal to zero। प्यारे बच्चे, जो जीरो होता है पॉलिनोमियल का, वो क्या होता है? वेरिएबल का वह मान होता है, वेरिएबल के ऐसे मान होते हैं शून्य, जो क्या बनाते हैं बच्चे? पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल करते हैं। क्या बनाते हैं बच्चे? पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल बनाते हैं। तो बहुपद के शून्यक, बहुपद के शून्यक चर के ऐसे मान होते हैं, चर के ऐसे मान होते हैं, चर के ऐसे मान होते हैं, चर के ऐसे मान होते हैं बच्चे, जो क्या बनाते हैं? जो बहुपद को शून्य के बराबर बनाते हैं। जो क्या बनाते हैं बच्चों? बहुपद को शून्य के बराबर बनाते हैं, शून्य के बराबर बनाते हैं। प्यारे बच्चे, जो बहुपद होते हैं, जो जीरो होते हैं किसी भी शून्य के, वो बहुपद को शून्य के बराबर कर देते हैं। जब हम वैल्यू पुट करेंगे उसमें, तो वो उसको क्या बना देंगे? जीरो बना देंगे। प्यारे बच्चे, मान लेते हैं हमारा कोई पॉलिनोमियल है। सपोज करिए हम लोग एक बाइनोमियल लेते हैं। क्या लेते हैं बच्चों? एक बाइनोमियल लेते हैं। बाइनोमियल क्या है बच्चे? बाइनोमियल मान लीजिए है 3x माइनस 6। ये हमारा बाइनोमियल है। क्या है बच्चे? p ऑफ x इज इक्वल टू 3x माइनस 6। ये हमारा क्या है? एक बाइनोमियल है। तो अब हम मान लीजिए इसका हम क्या निकालना चाहते हैं बच्चों? अगर हम इसका शून्यक निकालना चाहते हैं, तो चलिए हम चेक करते हैं कि क्या p की वैल्यू 1 रखेंगे, x की वैल्यू जो चर है, चर की जगह पर 1 रखेंगे, तो क्या ये जीरो के बराबर होगा? चलिए चेक करते हैं। 3 मल्टीप्लाई 1 माइनस 6, तो हमें क्या मिला बच्चों? 3 माइनस 6 इक्वल -3। क्या मिला बच्चों? -3 मिला। हम ये देख रहे हैं बच्चों कि x बराबर 1 रखने पर ये जो बहुपद है 3x माइनस 6, इसकी वैल्यू जीरो नहीं प्राप्त हुई। ऐसे ही प्यारे बच्चे, हम x की जगह पर क्या रखते हैं? x की जगह पर 2 रखते हैं। x की जगह पर क्या रख देते हैं? 2 रख देते हैं। तो हम लोग क्या देखेंगे बच्चों? 3 मल्टीप्लाई 2 और -6, तो बच्चों हमें क्या मिलेगा? 3 2 जा 6 और फिर -6। जब हम 6 में से 6 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा 0। प्यारे बच्चे, हमें बहुपद का जो मान है वो क्या मिल गया? 0। कब मिला?
x की जगह पर यहाँ पर भी और यहाँ पर भी क्या रखने पर बच्चे, 2 रखने पर, तो हम क्या कहेंगे, अतः 2 किसका शून्यक है, 2 द्विपद, जो हमारा द्विपद है, जो बाइनोमियल है, द्विपद 3x माइनस 6 का 3x माइनस 6 का एक शून्यक है, प्यारे बच्चे, एक शून्यक है। बच्चे ये क्या शून्यक है, तो यहाँ पर हम लोग जब 1 पुट किए थे तो हमें -3 मिला था, तो हम कहेंगे अतः एक जो एक है, x बराबर जो एक है वो क्या है, द्विपद 3x माइनस 6 का एक शून्यक नहीं है, प्यारे बच्चे, इसका शून्यक नहीं है। 2 is a 0 of binomial 3x minus 6। प्यारे बच्चे, जो 2 है वो क्या है, एक जीरो है, क्या है, जीरो है। किसका जीरो है बच्चे, बाइनोमियल 3x माइनस 6 का, किसका बच्चे, बाइनोमियल 3x माइनस 6 का जो 2 है वो एक जीरो है, क्या है बच्चे, जीरो है। ऐसे ही मान लेते हैं बच्चों, हमसे क्वेश्चन क्या दिया जाता है, मान लेते हैं एक द्विपद है px बराबर क्या लिखा है बच्चे 8x माइनस 24। अगर बच्चे हम इसमें x की जगह पर मान लेते हैं, x की जगह पर हम पुट करते हैं क्या, when x इक्वल मान लेते हैं 2 पुट करते हैं, तो जब हम 2 पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा बच्चे, हमें मिलेगा p ऑफ 2 इक्वल क्या मिलेगा बच्चे, 8 मल्टीप्लाई 2 माइनस 24, हमें मिला 8 2 16 माइनस 24 माइनस 8 मिला, कितना मिला बच्चे, -8। लेकिन जैसे ही बच्चे हमने पुट किया x इक्वल 3, तो अगर x की जगह पर इसमें इस बाइनोमियल में हम क्या पुट कर दे, 3 पुट कर दे बच्चे, तो हमें क्या मिल जाएगा, 8 मल्टीप्लाई 3 माइनस 24, तो 24 माइनस 24 क्या मिल गया, 0 मिल गया। इसलिए हम लोग क्या कहेंगे बच्चे, हम लोग कहेंगे कि जो 3 है वो क्या है, बाइनोमियल 8x माइनस 24 का, बाइनोमियल 8x माइनस 24 का एक शून्यक है, क्या कहेंगे बच्चे, हेंस 3 क्या है बच्चे, 3 इज अ जीरो ऑफ बाइनोमियल 8x माइनस 24, बाइनोमियल 8x माइनस 24। अतः 3 क्या है बच्चे, द्विपद 8x माइनस 24 का एक शून्यक है। तो प्यारे बच्चे, ऐसे ही हम चेक करेंगे कि दिए गए बहुपद का कोई जो नंबर है, कोई जो संख्या है या कोई मान है, वो शून्यक है कि नहीं है, ठीक है बच्चे। तो हम ऐसे शून्यक पता करते हैं। और अगले टाइप का जो क्वेश्चन है बच्चों, वो क्या है, शून्यक पता करना। मतलब शून्यक हम कैसे पता करते हैं, हम किसी भी बहुपद का शून्यक कैसे पता करते हैं। तो बच्चों, अगर मान लीजिए हमसे क्वेश्चन क्या बोला जाता है, हमसे क्वेश्चन कहा जाता है कि आप शून्यक ज्ञात करिए। क्या ज्ञात करिए, शून्यक ज्ञात करिए। बच्चों, अगर हमें शून्यक ज्ञात करना है तो हम कैसे शून्यक ज्ञात करेंगे। क्वेश्चन है फाइंड दी जीरोस ऑफ a binomial क्या है बाइनोमियल हमारा, p of x इज इक्वल टू 2x माइनस 3, p of x इज इक्वल टू 2x माइनस 3। तो प्यारे बच्चे, अगर हमें मान लीजिए जीरो प्राप्त करना है, क्या ज्ञात करना है बच्चों,
अगर मान लीजिए हमें जीरो ज्ञात करना है तो हम लोग क्या काम करेंगे बच्चे, अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन। डिफिनीशन क्या बोलता है कि जो हमारे जीरोस होते हैं किसी भी पॉलिनोमियल के या फिर बाइनोमियल के, वो ऐसे वैल्यूज होते हैं, ऐसे वैल्यूज होते हैं किसके, वेरिएबल के, जो क्या बना देते हैं, पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल बना देते हैं। क्या बना देते हैं बच्चों, जीरो के इक्वल बना देते हैं। तो जब भी हमें जीरोस पता करना है तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे बच्चों, ये जो हमारा बाइनोमियल है या फिर अगर हमें पॉलिनोमियल मिलता है तो हम उसको क्या करेंगे बच्चों, जीरो के इक्वल बना देंगे। क्या बना देंगे बच्चों, जीरो के इक्वल कर देंगे। तब हमें जो x का मान मिलेगा, जो हमें चर का मान मिलेगा, जो हमें वेरिएबल की वैल्यू मिलेगी बच्चे, वो क्या होगी, शून्यक होगी। वो क्या होगी, शून्यक होगी, अथवा उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो। ठीक है, तो प्यारे बच्चे हम लोग क्या काम करेंगे, अगर पता करना है जीरो तो 2x - 3 को किसके बराबर कर देंगे बच्चों, जीरो के बराबर कर देंगे, जीरो के बराबर कर देंगे। तो अब हम 3 को ट्रांसफर करेंगे इधर। प्यारे बच्चे हमने अगले इसके पिछले वीडियो में इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा है, तो आप हमें उम्मीद है कि आप सीख चुके होंगे। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा बच्चे, इधर जाएगा 3 तो पॉजिटिव 3 हो जाएगा, और x की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी बच्चे, 3/2। x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी बच्चे, 3/2। और यही हमारा क्या है, शून्यक है। क्या है बच्चे, शून्यक है। हेंस क्या हमें मिल रहा है बच्चे, हेंस 3/2 इज अ जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, गिवन बाइनोमियल, क्या बाइनोमियल दिया गया था प्यारे बच्चे, दिया गया था p ऑफ x इज इक्वल टू 2x - 3। तो प्यारे बच्चे अगर हमें इस बाइनोमियल का क्या बताना था, शून्यक बताना था, तो सबसे पहले हमने इस बाइनोमियल को जीरो के बराबर किया और x का जो की वैल्यू है उसको पता किया, और वही हमारा क्या था, जीरो था। वही हमारा क्या था, उस बाइनोमियल का जीरो था। प्यारे बच्चे अगर मान लीजिए ऐसे ही और सारे क्वेश्चन आते हैं, क्या पता करने के लिए, जीरो पता करने के लिए कहा जाता है हमसे, तो हम जीरो आसानी से पता कर सकते हैं। जैसे हमसे कहा जा रहा है बच्चे, क्या क्या कहा जा रहा है कि p ऑफ x इक्वल क्या है। p ऑफ x मान लीजिए कोई फंक्शन है, उस क्या है, मान लेते हैं बाइनोमियल हम लोग ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं बच्चे, बाइनोमियल ले लेते हैं। मान लीजिए ले लेते हैं 2x प्लस 5/2, 2x प्लस 5/2। अब हमें इसका क्या बताना है बच्चे, इसका हमें बताना है शून्यक। क्या फाइंड करना है बच्चे, इसका शून्यक फाइंड करना है, जीरो पता करना है। तो अगर हमें जीरो पता करना है तो हम इसको किसके बराबर करेंगे, सबसे पहले बच्चे जीरो के बराबर करेंगे। क्या करेंगे बच्चे, जीरो के बराबर करेंगे। क्या हो जाएगा यहाँ पर 2x प्लस 5/2 इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। और फिर उसके बाद हम लोग 5/2 को कहाँ ट्रांसफर करेंगे, जीरो के पास। तो हमें क्या मिलेगा बच्चों, हमें मिलेगा 2x इक्वल -5/2। फिर बच्चे x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, x की वैल्यू मिल जाएगी 2 चला जाएगा जो नीचे 2, चूंकि देखो बच्चे ये 2 है वो न्यूमरेटर में है तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 2 जा 4। x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी बच्चे हमें, -5/4। हेंस -5/4 इज अ जीरो ऑफ द गिवन बाइनोमियल। ठीक है बच्चे, जो भी बाइनोमियल या पॉलिनोमियल दिया रहेगा उसको हम क्या करेंगे, जीरो के बराबर करेंगे, और जो हमारा चर का मान आएगा वही हमारा क्या होगा बच्चे, जीरो होगा। वही क्या होगा बच्चे, जीरो होगा। प्यारे बच्चे अगर मान लीजिए लीनियर पॉलिनोमियल है, कैसा पॉलिनोमियल है, अगर हमारा जो पॉलिनोमियल है अगर वो लीनियर है तो उसके कितने शून्यक होंगे, उसके जो शून्यक होते हैं वो उनकी संख्या जो होती है नंबर ऑफ जीरो होगी, जो नंबर ऑफ जीरो होते हैं वो कितने होते हैं बच्चे, नंबर ऑफ जीरो 1 होते हैं। कितने होते हैं, 1 होते हैं। अगर मान लीजिए ये क्वाड्रेटिक है, क्या है बच्चे, क्वाड्रेटिक है, तो नंबर ऑफ जो जीरो होंगे वो कितने होंगे, नंबर ऑफ जो जीरो हमें प्राप्त होंगे बच्चे वो कितने प्राप्त होंगे, 2 प्राप्त होंगे। ऐसे ही अगर मान लीजिए कि हमारा जो पॉलिनोमियल है वो क्यूबिक हो जाता है, क्या हो जाता है,
क्यूबिक हो जाता है, तब कितने होंगे बच्चे नंबर ऑफ जीरो, तब जो नंबर ऑफ जीरोज होंगे वो कितने होंगे बच्चे 3 होंगे, कितने होंगे 3 होंगे। तो ठीक है बच्चे, ऐसे ही हम पता करेंगे। तो ठीक है बच्चे, अब हम क्या करते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट जब हम बनाएंगे। नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या बनने वाला है बच्चे, नेक्स्ट पार्ट बनने वाला है अलजेब्राइक आइडेंटिटीज का। ठीक है बच्चे, गुड बाय, ऑल द बेस्ट।